गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टेट पार्ट 2 में पार्ट 3 प्रामाण्य वितरण एक आखिरी चैप्टर जो हम सीख रहे थे, जिसमें अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सेक्शन बी के सभी प्रश्न, सेक्शन सी के सभी प्रश्न, सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 7 से 9 उसके अलावा के बाकी के सभी प्रश्न सीख लिए थे। सेक्शन ई में 1 से लेकर 3 तक के प्रश्नों को सीख लिया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन डी में 7वां, 8वां, 9वां जो जेड टेबल में उल्टा देखने वाला प्रश्न है। अब जेड टेबल में उल्टा देखने का क्या मतलब हुआ? तो जेड टेबल में उल्टा देखने का मतलब ये हुआ कि अभी तक हम जेड टेबल में सीधा देख रहे थे, जैसे कि 1.2 का 8, 1.2 का 4, यानी जेड प्राप्तांक दिया होता था और उस प्राप्तांक की सहायता से हम क्षेत्रफल को ज्ञात करते थे जेड टेबल में देखकर। जैसे कि 1.36 लिखा हुआ है तो 1.3 का 6, 2.42 लिखा हुआ है तो 2.4 का 2, 0.84 लिखा हुआ है तो 0.8 का 4। इस तरह से हम जेड टेबल में सीधा देखना कहलाएगा, ये क्षेत्रफल प्राप्त कर रहे थे। और आज के सवालों में आपको क्षेत्रफल पहले से दिया होगा, उस क्षेत्रफल को देखकर आपको जेड प्राप्तांक प्राप्त करना है। उसके अलावा इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपको डाउट अच्छे से क्लियर हो, इसके लिए पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है अलग अलग आकृति को समझाकर, तो उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा, तब आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 जो जेड टेबल में उल्टा देखने वाला प्रश्न है उसको पूरा करेंगे। तो पेज नंबर 135 पर सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 7 कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे। यदि प्रमाणित चल जेड के लिए प्राप्त संभावनाएं निम्नानुसार है। रोज संभावना हम ज्ञात करते हैं, आज संभावना पहले से दिया हुआ है। तो जेड प्राप्तांक Z1 का अनुमानित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 7वें का पहला क्वेश्चन नंबर 7 उसका पहला सवाल क्या लिखा हुआ है? Z1 के बाईं ओर के प्रदेश का क्षेत्रफल 0.15 है। ध्यान से सुनिएगा, 3 वर्ड, बाईं ओर, से कम और माइनस वाला और लेस देन का चिन्ह। बाईं ओर, से कम, लेस देन, ये तीनों के तीनों एक ही शब्द है। बाईं ओर कहा होगा तो भी, से कम कहा होगा तो भी, और उसी को इंग्लिश में कहते हैं लेस देन। और उसका चिन्ह कुछ इस तरह से होता है, मैं सब यहाँ पे लिख दे रहा हूं। बाईं ओर कहा हो तो भी, से कम कहा हो तो भी, इसी को इंग्लिश में कहते हैं लेस देन। और इन सब का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। उसी तरह से दाईं ओर, से अधिक, और उसको कहते हैं ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, और उसका चिन्ह इस तरफ से होता है, ठीक है। यानी जो बाईं ओर है वो माइनस वाले की तरफ होता है और जो दाईं ओर है वो प्लस वाले की तरफ होता है, ठीक है। हाँ, अगर लेकिन बाईं ओर लिखा होने के बावजूद भी दिया गया क्षेत्रफल 0.5 से ज्यादा है तो बाईं ओर तो होगा वो, लेकिन वो जो Z1 Z2 का जो आकृति है वो न चाहकर भी हमें दाईं ओर बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ का क्षेत्रफल 0.5 होता है। लेकिन बाईं ओर लिखा हुआ है, क्षेत्रफल भी 0.5 से कम है, तो पक्का है कि उसकी आकृति माइनस वाले की तरफ बनेगी। दाईं ओर लिखा हुआ है और क्षेत्रफल भी 0.5 से कम है, तो पक्का है कि उसकी आकृति दाईं ओर बनेगी, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? Z1 के बाईं ओर का क्षेत्रफल कितना? 0.15। तो बाईं ओर लिखा हुआ है 0.5 से कम भी है, तो हम समझ जाएंगे कि इसका जो आकृति है वो किस तरफ बनेगा, तो माइनस वाले की तरफ, लेफ्ट साइड पे बनेगा। तो P Z लेस देन Z1 बराबर 0.15। ये जो 0.15 है वो हम निकाला करते थे पहले और ये दिया होता था। और आज के सवालों में ये जो क्षेत्रफल है वो आपको दिया हुआ है और Z1 या Z2 वो आपको प्राप्त करना है। तो इसकी आकृति बना लेते हैं हम। ये एक कॉमन आकृति हो गई, यानी लगभग इस पाठ के सभी सवालों में ऐसी एक कॉमन आकृति हमें हर बार बनानी होती है। अब बाईं ओर का मतलब माइनस वाले की तरफ 0.15 क्या है? क्षेत्रफल है। इधर जो हम लिखते हैं वो जेड प्राप्तांक होता है, जो कहां तक हो सकता है? लगभग 3.59 तक, यानी 3.6 तक मैक्सिमम हो सकता है। और ये इसमें जो हम लाइनिंग करेंगे, जो आंसर दिया हुआ है वो क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल कितना हो सकता है? तो इसका 0.5 और इसका 0.5, कुल मिलाकर क्षेत्रफल हो सकता है 1। तो आपको अभी कितना क्षेत्रफल दिया हुआ है? 0.15 दिया हुआ है। तो 0.15 मतलब कि इतना लगभग
ये जो कलर किया है मैंने हिस्सा, लाइनिंग खींचा है, ये वाला हिस्सा आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 0.15। ये आपका Z1 है। और ये जो खाली वाला हिस्सा है Z1 से 0, ये आपको प्राप्त करना है। Z1 से 0 आपको क्या करना है? प्राप्त करना है। दोस्तों उदाहरण में या अलग सर टीचर अलग अलग माध्यम से करवाते हैं। उदाहरण में देखोगे तो एक ही सवाल के लिए 3-3 बार आकृति बनाया हुआ है, लेकिन उतना बनाना कंपलसरी नहीं है, इतना बनाएंगे आराम से हो जाएगा। एक बार बनाते हैं हम, वही बहुत हो जाता है। ठीक है, तो हमें Z1 से 0 चाहिए लेफ्ट से राइट की तरफ। हो सकता है कि कई विद्यार्थियों को ये लिखने ना आए कि किसमें से किसको घटाना है, लेकिन नीचे जरूर पता है कि ये खाली वाला हिस्सा अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये पूरा बड़ा वाला हिस्सा 0.5 माइनस 0.15। ऐसे भी याद रखिए कि कभी भी जेड टेबल में जब उल्टा देखना होता है तब आपको घटाना रहता है पक्का, हमेशा आपको घटाना ही है। किसमें से किसको? तो 0.5 में से आपका आंसर अगर 0.5 से छोटा है तो 0.5 में से आपके आंसर को, यानी जो आंसर सवाल में दिया है उसको, और अगर आपका आंसर 0.5 से बड़ा है तो उस आंसर में से 0.5 को। लेकिन घटाना तो पक्का ही है। एक ही सिर्फ शर्त होती है जिसमें घटाना नहीं पड़ता, जो लिखा होगा मध्य के 50% अवलोकन, मध्य के 70% अवलोकन, बीचों बीच के 50% अवलोकन, तब नहीं घटाना है। बाकी हर सवालों में उल्टा विधि वाले में, यानी जिसमें भी क्षेत्रफल दिया हुआ है उसको मैं उल्टा विधि कहता हूँ। जिसमें भी क्षेत्रफल दिया हुआ है उसमें घटाना पक्का है। किसमें से किसको घटाना है? तो याद रखिए हमेशा 0.5 में से आपका जो क्षेत्रफल दिया है उसको घटाना है अगर वो 0.5 से कम है, और नहीं तो फिर अगर 0.5 से वो बड़ा है तो उस क्षेत्रफल में से 0.5 को माइनस करना है। तो ये आपको ज्ञात करना है क्या? Z1 से 0 अगर ज्ञात करना है, ये खाली वाला हिस्सा, तो ये बड़ा वाला जो हिस्सा है -∞ से 0 तक, उसमें से जो दिया हुआ है वो क्या करना होगा? आपको माइनस करना। तो ये हमें Z1 से 0 प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? तो पहले -∞ से लेकर 0 तक, और फिर जो दिया हुआ है उसका नाम ऐसे इन्फिनिटिव से Z1 है, लेकिन वो लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसका नाम यहाँ पे हमने लिखा ही हुआ है Z लेस देन Z1, तो वो भी लिख देंगे तो भी चलेगा। Z लेस देन Z1 कितने लोग लिखते हैं -∞ से Z1, लेकिन आप ये लिख देंगे तो भी चलेगा। अब -∞ से 0 तक कितना होता है? 0.5, और ये कितना दिया हुआ है? 0.15। 0.5 में से 0.15 घटाएंगे तो 0.35 आएगा। 4 आंकड़ा पूरा करने के लिए, क्योंकि पीछे जो क्षेत्रफल दिया होता है सब 4 आंकड़े में दिए होते हैं, तो 4 आंकड़ा पूरा करने के लिए यहाँ पे 2 जीरो लगा लेना है आपको, तो 0.35 हो जाएगा। कहाँ देखना है? तो जेड टेबल में उल्टा देखना है। जेड टेबल में उल्टा देखने का मतलब कि क्षेत्रफल देखना है आपको और उसका प्राप्तांक प्राप्त करना है। उल्टा देखने पर 3500 को ढूंढना है आपको कि 3500 कहाँ आ रहा है। तो जेड टेबल में जब आप 3500 को ढूंढेंगे तो लगभग 3500 एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा आपको। 1 का 0.3 में आप देखेंगे तो 3485 मिल रहा है जो 3500 से कम है, और 1 का 0.4 में देखेंगे आप तो 3508 मिल रहा है। तो इसलिए न 1 का 0.3 न 1 का 0.4, दोनों का एवरेज, क्योंकि कोई भी एकदम नज़दीक भी नहीं है। हाँ, कोई एकदम नज़दीक होता, जैसे 3485 की जगह लिखा होता 3495, तो वो हम ले लेते, या 3498 तो हम ले लेते तब, क्योंकि 3508 दूर होता तब। लेकिन अभी ये 15 दूर है तो वो भी 8 दूर है, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगाना है, यानी एक आ रहा है 1.03 और एक आ रहा है 1.04, तो 1.03 प्लस 1.04 भागे 2, तो ये आ जाएगा 1.035। सही है ना? 1.035 प्लस में कि माइनस में? तो Z1 किस तरफ है? माइनस वाले की तरफ है, इसलिए किस में आएगा? तो माइनस में। यहां कोष्टक में लिख भी देंगे, बाईं ओर है इसलिए। तो Z1 कितना हो गया? -1.035। चलिए, ये हो गया आपका ये 8वें का पहला सवाल करवा दिया था दोस्तों मैंने। 7वां क्वेश्चन नहीं है, ये 8वें का पहला क्वेश्चन हो गया। तो कोई नहीं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8वें का पहला प्रश्न हो गया, 7वां हम बाद में देख लेंगे। 8वें का ही दूसरा प्रश्न, Z बराबर Z1 के दाईं ओर के प्रदेश का क्षेत्रफल 0.75 है। दाईं ओर के प्रदेश का क्षेत्रफल, 8वें का ही दूसरा। PZ ग्रेटर देन, क्यों ग्रेटर देन? क्योंकि क्या लिखा है? दाईं ओर। Z1 बराबर कितना? 0.75। ऐसे तो दाईं ओर लिखा हुआ है तो इसका जो आकृति है वो राइट साइड पे बनना चाहिए, लेकिन वो जो क्षेत्रफल है वो 0.75 यानी 0.5 से बड़ा है,
तो न चाहकर भी उसकी जो लाइनिंग है वो हमें बाईं ओर ही खींचना पड़ेगा। हाँ, करेंगे हम इस तरफ ही, राइट साइड की तरफ ही करेंगे, लेकिन उसकी जो आकृति वाली लाइनिंग है वो हमें कहाँ खींचना पड़ेगा, तो लेफ्ट साइड पे ही खींचना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल जो है वो 0.5 से ज़्यादा है। मैंने क्या कहा था कि अगर बाईं ओर लिखा होगा तो माइनस वाले की तरफ, दाईं ओर लिखा होगा तो प्लस वाले की तरफ। अभी भी वो कह रहा हूँ, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि क्षेत्रफल 0.5 से कम हो। बाकी दाईं ओर लिखा है तो हम निशान तो दाईं तरफ ही करेंगे, लेकिन 0.5 से बड़ा दिया हुआ है, इसलिए उसकी जो लाइनिंग है, जो सीधी लाइन हम खींचते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, वो लाइनिंग हमें माइनस वाले की तरफ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा उसके लिए देखिए यहाँ पे आकृति में, ये कॉमन आकृति हो गई, माइनस इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव, बीच में शीर्ष लंब रेखा हो गया, z बराबर 0। ये क्षेत्रफल भी 0.5 होता है और ये क्षेत्रफल भी 0.5 होता है, तो ये पूरा 0.5 होता है और ये तो 0.75 लिखा हुआ है, तो उससे ज़्यादा लिखा हुआ है, इसलिए z1 का जो लाइन है वो यहाँ पे होगा। हाँ, लाइनिंग हम इस तरफ ही खींचेंगे, दाईं तरफ ही, और ये पूरा ही आपको दिया हुआ है कितना, 0.75 पूरा। जबकि आपको सिर्फ क्या चाहिए, z1 चाहिए, यानी आपको क्या चाहिए, z1 से 0। और आपको मैंने सिखा ही दिया है कि आपको ऊपर वाली लाइन भले लिखने ना आए, लेकिन नीचे आपको पक्का पता है कि माइनस करना है। किस में से किसको माइनस करना है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को। यानी हमारा आंसर अगर 0.5 से बड़ा होगा तो हमारे आंसर में से 0.5 को, हमारा आंसर कितना है तो 0.75 माइनस 0.5 ऐसा हो, तो पहले ये वाला लाइन आप पहले लिख लिया करो। उसके बाद नाम चेक कर लो, 0.75 किसका नाम था, तो यहाँ लिखा ही हुआ है z ग्रेटर देन z1 का नाम 0.75 है, माइनस 0.5 किसका नाम है, तो या तो माइनस इन्फिनेटिव से 0 या तो 0 से प्लस इन्फिनेटिव। लेकिन अभी किसकी बात हो रही है, उधर की बात हो रही है, तो 0 से प्लस इन्फिनेटिव। तो ये लाइन आप बाद में भी लिख सकते हो अपनी सुविधा के लिए। अब 0.75 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.25 आएगा, लेकिन हम 2 0 4 आंकड़ा पूरा करने के लिए 2 0 लगा लेंगे, तो 0.25 कहाँ देखने पर, तो इसको भी ऐसे ही जेड टेबल में उल्टा देखने पर। चलो देखो 2500 जेड टेबल में जब आप उल्टा देखेंगे 2500 को, तो 2500 आपको डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा इस बार भी, 0.6 के साथ में आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, मतलब 2486 मिल रहा है, और 0.6 के 8 में आपको मिल रहा है 2518। तो एक आएगा 0.6 का 7 प्लस 0.6 का 8, मतलब न 6 7 न 6 8, दोनों का एवरेज बटे में 2, तो 0.675 प्लस में कि माइनस में, तो इस बार भी माइनस में ही, क्योंकि माइनस वाले की तरफ है, बाईं ओर है z1। तो ये हो गया आपका 8वें का दूसरा प्रश्न। ठीक है, अब हम 7वां प्रश्न जो हमारा छूट गया था, रह गया था, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें का पहला क्या दिया हुआ है, यदि प्रमाणित प्रमाणचल z के प्राप्त संभावना निम्नानुसार है तो z प्राप्तांक z1 का अनुमानित मूल्य ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, z1 के बाईं ओर के प्रदेश का क्षेत्रफल 0.9928, यानी पी z लेस देन z1 बराबर 0.9928। अब लेस देन लिखा है, बाईं ओर लिखा हुआ है, मतलब ये तो हो गया कि माइनस वाले की तरफ बनेगा, यानी आकृति लेफ्ट साइड की तरफ जाएगी। लेकिन 0.5 से ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है, 1 के करीब है, तो भले बाईं ओर लिखा हुआ है, लेकिन उसकी जो सीधी वाली लाइन है, ऊपर से नीचे वाली लाइन, वो राइट साइड पे हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो हमारा आंसर है वो 0.5 से बहुत ज़्यादा है। और इस तरह हमें अच्छी तरह से समझ लेना है कि अभी से हम बता सकते हैं कि हमें जेड टेबल में उल्टा कितना देखना पड़ेगा, बिना आकृति वगैरह सब बनाए। तरीका मैंने आपको बता दिया है। हमेशा आपको क्या करना है, माइनस करना है। 0.5 से ज़्यादा है, मतलब इसमें से 0.5 को माइनस करना है, इसमें से 0.5 को माइनस करेंगे तो 0.4928 आएगा, और उसको जेड टेबल में उल्टा देखेंगे, जो आप आएगा आंसर वो आपका आंसर होगा प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में, क्योंकि बाईं ओर तो है, लेकिन 0.5 की से ज़्यादा होने की वजह से उसकी लाइनिंग जो है वो किस तरफ है, दाईं तरफ है, प्लस वाले की तरफ है। तो इतना अगर आपको पता चल जाएगा तो आप आसानी से सीख सकते हो। तो ये सब तरीका है जिसको आपको अच्छी तरह से फॉलो करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आकृति, माइनस इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव, z बराबर 0, ऐसे तो लेस देन लिखा हुआ है, और 0.5 से कम होता तो इसी तरफ कहीं ना कहीं बनता हो, लेकिन 0.5 से ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा है, लगभग 1 जितना है,
0.99 मतलब कितना हो गया, 1 जितना हो गया, यानी एकदम साइड में, यहाँ पे भी एकदम साइड में बनेगा, यहाँ पे Z1 थोड़ा सा ही हिस्सा बचेगा, और लेफ्ट साइड का ये पूरा पोर्शन दिया हुआ है, ये जो मैंने लाइनिंग कर रहा हूँ, ये लाइनिंग किया हुआ पूरा पोर्शन उन लोगों ने दिया हुआ है आपको सवाल में 0.9928। आपको ये छोटा सा पोर्शन जो है वही बचा हुआ है, लेकिन आपको ये छोटा सा पोर्शन नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, Z1 डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, 0 से Z1 लेफ्ट से राइट की तरफ। तो 0 से Z1 निकालने के लिए, यानी ये वाला हिस्सा निकालने के लिए इस पूरे बड़े से हिस्से में से ये इन्फिनिटी से लेकर 0 तक आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो मान लीजिए कि हमें लिखने नहीं आता है, लेकिन हमें ये कंफर्म है कि 0 से अगर मुझे Z1 निकालना है, तो ये लाइन मुझे पहली लाइन नहीं आ रही, लेकिन दूसरी लाइन मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़ा वाला कौन है 0.9928, उसमें से 0.5 को मुझे माइनस करना पड़ेगा। बस अब नाम लिख लीजिए, 0.9928 का नाम तो आपको पता ही है, पहले से ही लिखा हुआ है आपने। क्या है 0.9928 का नाम, तो ये रहा PZ<Z1 माइनस 0.5 का नाम क्या है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक, 0 तक। अब 0.9928 में से 0.5 घटाएंगे तो 0.4928। कहां देखना है आपको, जेड टेबल में उल्टा देखना है। आप सिर्फ जेड टेबल में देखने पर ऐसा भी लिख सकते हैं, उल्टा देखना तो मैं जानबूझकर लिखता हूं कि आपको पहचान रहे कि सीधा देखना अलग होता है और उल्टा देखना अलग होता है। सीधा देखने का मतलब होता है कि जेड प्राप्तांक पर से क्षेत्रफल प्राप्त करना, और उल्टा देखना मतलब होता है क्षेत्रफल पर से जेड प्राप्तांक प्राप्त करना। तो 0.4928 ये भी आपको शायद डायरेक्ट मिल जाएगा, शायद नहीं, ये भी डायरेक्ट नहीं मिलेगा। 2.4 के 4 में देखेंगे तो 49-27 आ रहा है, एक कम आ रहा है, और 2.4 के 5 में देखेंगे तो 49-29 आ रहा है, एक ज़्यादा आ रहा है। तो 2.4 का 4 और 2.4 का 5 उसका एवरेज लेना पड़ेगा। 2.4 का 4 प्लस 2.4 का 5 बटे में 2, तो क्या आंसर आएगा 2.445। प्लस में कि माइनस में, तो इस बार प्लस में, क्योंकि प्लस वाले की तरफ है, दाईं ओर है, दाईं ओर है, जिसकी वजह से Z1 किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो ये हो गया 7वें का पहला। 7वें का दूसरा, Z1 के दाईं ओर का प्रदेश का क्षेत्रफल 0.0250। 7वें का दूसरा सवाल, PZ ग्रेटर देन क्यों, क्योंकि क्या लिखा है, दाईं ओर लिखा हुआ है। तो दाईं ओर का मतलब मैंने लिखवाया है दाईं ओर से अधिक, ग्रेटर देन और वो चिन्ह, तीनों सब कुछ लिखवा दिया, सबका मतलब एक ही होता है। तो दाईं ओर लिखा हुआ है मतलब ग्रेटर देन प्लस वाले की तरफ। Z1 बराबर कितना दिया हुआ है, 0.0250। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दाईं ओर है तो उसकी आकृति प्लस वाले की तरफ बनेगी, बाईं ओर है तो उसकी आकृति माइनस वाले की तरफ बनेगी। बस शर्त यह है कि 0.5 से कम होना चाहिए, तो 0.5 से कम ही है। 0.02 तो 0.5 से बहुत कम है, ठीक है। तो उसकी आकृति किस तरफ बनेगी, तो प्लस वाले की तरफ बनेगी। ये कॉमन आकृति हो गई। अब 0.02 मतलब एक बहुत छोटा सा हिस्सा, एकदम छोटा सा हिस्सा, क्योंकि ये पूरा हिस्सा होता है 0.5, तो 0.02 मतलब लगभग इतना सा हिस्सा ये आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 0.0250। इतना सा क्यों किया है, क्योंकि 0.02 जो है वो 0.1 से भी कम है, और भी उससे भी कम हो सकता है वो, लेकिन आकृति इतना मायने नहीं रखती है, अंदाज से आपको बनाना होता है। तो वो हिस्सा दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या चाहिए, तो आपको Z1 चाहिए। Z1 मतलब 0 से Z1 चाहिए। और मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे उल्टे विधि वाले में हमेशा आपको घटाना है, किस में से किसको, तो बड़े में से छोटे को। तो इस बार जो हमारा आंसर है वो 0.5 से कम है, तो इस बार हम क्या करने वाले हैं, 0.5 में से उस आंसर को माइनस करेंगे, यानी 0.5 मतलब ये पूरा, और उसमें से ये वाला हिस्सा माइनस करेंगे, तो ये जो खाली वाला हिस्सा है 0 से Z1 वाला, वो हमें मिल जाएगा। यानी 0 से Z1 अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो वो लाइन मान लीजिए हमें नहीं आता, लेकिन नीचे हमें मालूम है कि 0.5 में से 0.0250 माइनस करना पड़ेगा। और 0.5 का नाम क्या है, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और 0.0250 का नाम क्या है, तो PZ ग्रेटर देन Z1। अब इसको घटाइए, 0.475, एक 0 लगा लेंगे 4 आंकड़ा करने के लिए, और कहाँ देखेंगे, जेड टेबल में उल्टा देखने पर।
तो 4750 को देखिए जेड टेबल में उल्टा, तो शायद ये एग्जैक्ट मिल जाएगा 4750, यस 1.9 के 6 में, ये एकदम एग्जैक्ट मिल जा रहा है, 1.9 के 6 में मिल जा रहा है। तो 1.96 प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में, क्योंकि दाईं ओर है, प्लस वाले की तरफ है, इसलिए प्लस में 1.96। तो ये आपका जवाब हुआ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि z या प्रमाणित चल z1 यह z प्राप्तांक प्रदर्शित करे तो निम्न शर्तों का समाधान हो, इस प्रकार से z1 के मूल्य का अनुमान प्राप्त कीजिए। इस बार पिछले 2 सवालों से अलग क्या है, तो उसमें दाईं बाईं डायरेक्ट लिखा हुआ था, इस बार 2 अलग अलग z1 के प्राप्तांकों में से एक z1 प्राप्तांक दिया हुआ है, मतलब एक z2 या z1 दिया हुआ है और दूसरा वाला आपको निकालना है। दोनों जगह पे z2 दिया हुआ है और z1 आपको निकालना है। तो 9वें का पहला, जिसमें लिखा हुआ है p -2 से z1 तक का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो 0.2857। और 9वें का ही दूसरा, जिसमें p z1 से लेकर 1.75 तक का क्षेत्रफल दिया हुआ है 0.10। ओके, सबसे पहले तो आकृति बना लेते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि किस तरफ क्या कैसे करना है। ये प्लस इन्फिनिटिव, ये माइनस इन्फिनिटिव और ये शीर्ष लंब रेखा z बराबर 0, ये आपकी कॉमन आकृति हो गई। उसके बाद z2 जो है वो किस में दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, तो वो तो आपको पता ही है कि z प्राप्तांक -2 लगभग कहाँ आएगा, तो z प्राप्तांक -2 यहाँ आएगा, ये -2 हो गया। अब z1 कहाँ आएगा, तो आपको पहले 2 का 0 देख लेना है पीछे z टेबल में। 2 का 0 आप जब पीछे z टेबल में देखेंगे तो 4772 आएगा, 0.4772। एक बार चेक कर लेता हूँ, 0.4772। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो -2 से 0 तक का क्षेत्रफल है, यहाँ से पूरा यहाँ तक का, वो कितना है 0.4772। जबकि इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है 2857। यानी ये कंफर्म हो गया कि 4772 से कम है, मतलब इसी तरफ आएगा। 4772 से ज़्यादा होता तो ये लाइन पार करके इस तरफ आता वो फिर, लेकिन ये लाइन से पहले ही वो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से इस लाइन तक पहुँचने तक कितना है 4772 और ये कितना है 2857, यानी लगभग आधे से थोड़ा सा, मतलब 4772 के आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी लगभग इतना। -2 से z1 इतना, ये वाला क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है क्षेत्रफल, 0.2857। कहाँ से कहाँ तक, तो -2 से z1 तक का दिया हुआ है। आपको क्या चाहिए, तो आपको z1 चाहिए, मतलब z1 से 0 तक का चाहिए। तो पहले हम लिख देंगे z1 से 0, ये आपको चाहिए। किस में से क्या घटाना है, तो ऊपर वाली लाइन आपको लिखने नहीं आएगी, लेकिन नीचे वाले में आपको पता है कि सर ने बताया है कि घटाना है बड़े वाले में से छोटे वाले को। तो बड़े वाले में से मतलब 2 का 0 हमने पीछे देखा था, तो कितना आया था 4772, मतलब पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है 4772, 0.4772। उसमें से ये वाला हिस्सा माइनस करना है और ये वाले हिस्से का क्षेत्रफल दिया हुआ है 0.2857। कितना दिया हुआ है 2857। अब दोनों का नाम लिख देंगे। 4772 कहाँ से आया था, तो -2 से लेकर 0 तक, -2 से 0 तक, माइनस 0.2857 कहाँ से आया था, जो दिया हुआ है, -2 से z1 तक। चलो घटाओ, 0.1915 कहाँ देखने पर, z टेबल में उल्टा देखने पर। ये शायद आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 0.5 में, आपको 0.5 के 0 में देखेंगे तो आपको डायरेक्ट 0.1915 मिल जाएगा। प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो z1 किस तरफ है, तो माइनस वाले की तरफ है, इसलिए किस में आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ पे लिख देंगे कोष्टक में कि बाईं ओर है, इसलिए। तो ये हो भी गया आपका पहला सवाल। वैसे ही दूसरा सवाल, पहले आकृति, माइनस इन्फिनिटिव, प्लस इन्फिनिटिव,
शीर्ष लंब रेखा z बराबर 0। अब 1.75, ये थोड़ा हल्का सा टेढ़ा बन गया दोस्तों, आप थोड़ा अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 1.75 लगभग यहाँ पे आएगा। 1.75 का पहले हमें क्या देखना है, 0 देख लेना। 1.7 का 5, सॉरी 1.75 में देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1.7 का 5 देखना होगा आपको। तो 1.7 का 5 अगर आप देखेंगे तो 4599, 0.4599 यानी लगभग 4600 जितना। और ये कितना दिया हुआ है, 0.10 मतलब 1000 है वो। अगर 4 आंकड़ों में करेंगे तो 0.1000 है, तो आराम से इसके अंदर ही आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक कितना है, 4600 जितना, बराबर। तो इसके अंदर और थोड़ा ये लाइन इधर ही खींचना था, लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं, नहीं खींचा तो। अब 0.10 मतलब इतना हिस्सा आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 0.10। आपको क्या चाहिए, 0 से Z1 चाहिए। आकृति में लाइनिंग अपने हिसाब से अंदाज से खींचना होता है दोस्तों, थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं करवा रहा हूँ ऐसे करेंगे, थोड़ा आपको आसान लगेगा। बाकी इसके ही जैसे उदाहरण है जो मैंने आपको आज प्रश्न नंबर 7-8 करवाया है, 7-8-9 इस वीडियो में, उसकी तरह ही सेम टू सेम उदाहरण नंबर 7-8-9 है जो आप कर सकते हो। लेकिन मेरा आपको सलाह यही है कि जैसे मैंने आपको करवाया वैसे ही आप करिएगा, उदाहरण में देखिएगा मत, क्योंकि उसमें एक एक सवाल को समझाने के लिए 3-3, 4-4 अलग अलग आकृति बनाए हुए हैं। ठीक है, ऐसे करेंगे तो आपको एक ही आकृति में काम हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। 0 से Z1 चाहिए। हाँ, थोड़ा सा कठिन ये चैप्टर है, ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको थिंकिंग पावर भी रखना पड़ेगा, थोड़ा समझना भी है। चलो ये वाला लाइन हम बाद में लिखेंगे, पहले इजी वाला लाइन लिख देते हैं कि हमें क्या करना है, 0 से 1.75, पीछे हमने देखा था कितना आया था, 0.4599, और उसमें से क्या माइनस करना है, 0.10। 10 का मतलब वही हुआ कि 1000। अब 10 लिखो, चाहे 1 लिखो, चाहे 1000 लिखो, चाहे 10,000 लिखो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 4 आंकड़ा करने के लिए ऐसा कर दिया। 0.4599 ये किसका नाम है, तो 0 से लेकर 1.75 तक का, 0 से लेकर 1.75 तक का। 0.10 किसका नाम है, तो Z1 से लेकर 1.75 तक का, Z1 से 1.75। ये घटाओगे तो कितना आएगा, 0.3599। कहाँ देखने पर, तो Z टेबल में देखने पर, Z टेबल में उल्टा देखने पर। बताइए किस में आएगा, 1.08 पक्का। 1 का 08 में अगर आप देखेंगे तो 3599 एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा। तो 1.08 प्लस में कि माइनस में, तो किस तरफ है, प्लस वाले की तरफ है, तो प्लस में आएगा क्योंकि दाईं ओर है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, Z1 बराबर 1.08। थोड़ा आकृति को आप अच्छी तरह से बना लीजिएगा। तो इस वीडियो में हमारा सेक्शन डी का 7वां, 8वां, 9वां हो गया, और इसी के साथ हमारा सेक्शन डी भी पूरा हो गया। यानी इस पार्ट में अब हमारा सेक्शन बी, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, सेक्शन बी कंप्लीट हो गया, सेक्शन सी पूरा कंप्लीट हो गया, सेक्शन डी कंप्लीट हो गया है। और सेक्शन ई में भी मैंने आपको पहला, दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा प्रश्न करवाया था और तीसरा आपको होमवर्क के रूप में दिया था। आज जो हमने 7वां, 8वां, 9वां किया है प्रश्न सेक्शन डी का, Z टेबल में उल्टा देखना, यानी क्षेत्रफल पर से Z प्राप्तांक प्राप्त करना, उसकी तरह सेम टू सेम उदाहरण नंबर 7, 8 और 9 है, वो आप जरूर अपने प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा। और जैसे मैंने करवाया है, मैं तो ऐसा ही कहूँगा कि आप वैसे ही करिए। अगर आपको उससे भी कोई आसान तरीका लग रहा है तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उदाहरण में जिस तरह से दिया हुआ है उसमें एक एक सवाल को समझाने के लिए 2 या 3 आकृति बनाई हुई है। ठीक है, तो उसमें आपको और कन्फ्यूजन होगा, ऐसे करेंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। खैर आपकी इच्छा, आपको जिसमें जल्दी समझ में आए वैसे आप कर सकते हो। तो वो आपको होमवर्क के रूप में कर लेना है, उदाहरण नंबर 7, 8 और 9। सेक्शन ई में देखिए आप, सेक्शन ई में 10वां प्रश्न जो है वो सेम टू सेम ये जो हमने 9वां प्रश्न किया है वैसा ही सेक्शन ई में 10वां है और सेक्शन एफ में 7वां है। तो उसको खाली मैं समझा दे रहा हूँ, उसको भी आप होमवर्क के रूप में पूरा कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा पाठ थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो सेक्शन ई का 10वां समझ लीजिए, खाली उसमें म्यू और सिग्मा दिया हुआ है, तो वो मैं आपको निकाल कर दिखा दे रहा हूँ। तो सेक्शन ई में 10वां सवाल, पेज नंबर 137, कोशिश करूंगा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। सेक्शन ई का 10वां, एक प्रमाणचल x का संभावना घनत्व फलन निम्नानुसार है, f ऑफ x बराबर 1/50 अंडर रूट में 2 पाई इंटू e⁻1/2 कोष्टक के अंदर x माइनस 150 बटे में 50 का होल स्क्वायर। तो हम जो संभावना घनत्व फलन जानते हैं उसके अनुसार वो संभावना घनत्व फलन हमने क्या सूत्र सीखा हुआ है, f ऑफ x बराबर 1/सिग्मा अंडर रूट में 2 पाई। तो सिग्मा की जगह पे क्या है, 50 है।
e⁻² कोष्टक के अंदर x माइनस म्यू, और म्यू की जगह पे कितना है 150 है, और बटे में सिग्मा की जगह पे 50 है। तो वो जो संभावना घटत फलन दिया हुआ है सेक्शन ई में 10वें क्वेश्चन में, उस संभावना घटत फलन की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि म्यू बराबर कितना होगा 150 और सिग्मा बराबर कितना होगा 50। उसके बाद लगभग वो सवाल इसकी तरह ही हो जाएगा, थोड़ा सा इससे बड़ा इसलिए है क्योंकि ये सेक्शन डी में है और वो सेक्शन ई में है। ये 3 नंबर वाले लेवल का है, वो 4 नंबर के लेवल का है, तो उसमें थोड़ा सा काम आपको और करना पड़ेगा। फिर इसके जैसा हो जाएगा तब मैं छोड़ दूंगा आपके लिए, आपको करने के लिए। तो पहला में दिया हुआ है p x1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 250। तो इसमें और उसमें फ़र्क क्या है कि इसमें आपको Z1 या Z2 डायरेक्ट दिया हुआ है, लेकिन उसमें नहीं दिया हुआ। तो 250 के लिए हम Z2 निकाल लेंगे, यानी इसी समीकरण को हम कैसे लिखेंगे, तो पहले Z2 निकाल लेते हैं। तो Z2 बराबर x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो x2 कितना दिया हुआ है 250, म्यू कितना निकाला हमने 150 निकाला, मतलब उस प्रमाण जो घटत फलन दिया था उसकी सहायता से प्राप्त किया, बटे में 50। तो 250 में से 150 घटाएंगे तो 100 आएगा, और 100 में 50 का भाग लगाएंगे तो 2 आएगा। यानी ये जो समीकरण है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, p Z1 लेस देन Z, यानी प्रमाणित प्रमाणचर में बदल गया, और 250 की जगह पे क्या हो गया 2, और बराबर में क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 0.4772। और ये तो और आसान हो गया दोस्तों, ये तो लगभग एक तरह से खत्म ही हो गया, समझ लीजिए। कैसे खत्म हो गया, तो 0.4772 तो 2 का ही 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि Z1 की कीमत क्या आएगी 0 आएगी, क्योंकि Z2 4772 दिया हुआ है, उतना ही पूरा क्षेत्रफल आएगा, और Z1 अगर 0 आएगा तो उसके बाद आपको क्या काम करना है, थोड़ा सा और क्या काम कर लेना है कि x1 आपको प्राप्त करना है। तो Z1 का कीमत मिलने के बाद Z1 का भी सूत्र इसकी तरह ही आएगा, x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। यहाँ पे Z1 मिलने के बाद छोड़ देना होता था, यहाँ पे Z1 मिलने के बाद आपको x1 प्राप्त कर लेना है। ठीक है, क्या प्राप्त कर लेना है x1। तो Z1 जैसे मान लीजिए इस आकृति को बनाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि Z1 0 है, तो 0 बराबर x1 नहीं मालूम, म्यू कितना है 150 और सिग्मा कितना है 50 जाकर 0 से गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा, बराबर x1 माइनस 150 बराबर किस तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस 150। यानी 2 काम आपको ज़्यादा करना है सेक्शन डी के इस सवाल की अपेक्षा इसमें। एक तो जो दिया हुआ है पद उसको पहले Z में कन्वर्ट करना है, उसके बाद Z1 निकलने के बाद वापस x1 प्राप्त करना रहेगा। दूसरे में भी ऐसे ही है, 75 है, पहले 75 के लिए आप Z1 प्राप्त कर लेंगे, और Z1 प्राप्त करने के बाद Z2 आपको प्राप्त करना होगा, और Z2 प्राप्त करने के बाद वापस आपको x2 प्राप्त करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वो आप कर लेंगे। तो उदाहरण नंबर 7, 8, 9 सेक्शन ई का 10वां और सेक्शन एफ का 7वां। आपको लग रहा होगा थोड़ा एक एक सवाल बढ़ा रहे, ये लास्ट सवाल सेक्शन एफ का 7वां। परमाण्य चल x का संभावना फलन निम्नानुसार है। उस संभावना फलन से पहले मैं आपको म्यू और सिग्मा निकाल के दिखा दे रहा हूँ। तो संभावना फलन में दिया हुआ है, इस बार म्यू और सिग्मा निकालना भी इतना आसान नहीं है, डायरेक्ट नहीं है। f ऑफ x बराबर 1/5000 पाई। सेक्शन f के 7वें सवाल की बात कर रहा हूँ। f ऑफ x बराबर, इसमें तो डायरेक्ट मिल गया था लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं है, 1/√5000 पाई और e⁻⁻ माइनस 1/5000, फिर कोष्टक के अंदर x माइनस 75 का वर्ग, थोड़ा साइड में कोने में लिखा हुआ है। तो 5000 पाई, जबकि हमारे सूत्र के हिसाब से क्या होना चाहिए 1 में सिग्मा अंडर रूट में 2 पाई। तो अंडर रूट में हमें सिर्फ 2 पाई चाहिए, तो यहाँ पे 5000 को 2 से अगर हम भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 2500 गुणे 2 करेंगे तो 5000 होगा। तो 2 तो अंदर ही रहेगा, लेकिन 2500 जब वर्गमूल के बाहर निकलेगा तो 2500 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना बाहर निकलेगा 50। उसी तरह से इंटू e⁻1 अपॉन, यहाँ पे 5000 लिखा हुआ है, जबकि वहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है 2 चाहिए होता है। तो 5000 को 2 से भाग लगाएंगे तो 2500 आएगा, तो यहाँ पे 2 रहेगा, और 2500 जब वर्ग वाले के अंदर जाएगा तो 50 बनकर अंदर जाएगा, यानी वर्गमूल बनकर अंदर जाएगा। तो अब ये पूरा प्रमाणित स्वरूप में हो गया। तो इस समीकरण की सहायता से हम कह सकते हैं कि म्यू बराबर कितना है 75 और सिग्मा बराबर कितना है 50। तो म्यू बराबर 75 और सिग्मा बराबर 50। फिर आपको x1 या x2 निकालना है, तो वो सेम टू सेम सेक्शन ई के 10वें सवाल की तरह हुआ। तो कुल मिलाकर आपको 5 सवाल होमवर्क में दिया है। उदाहरण नंबर 7, 8, 9 जो हमारे सेक्शन डी के 7वें, 8वें और 9वें जैसा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां सेक्शन ई का, जो लगभग इसके जैसा है लेकिन उसमें कुछ अलग काम करना था, तो मैंने करके थोड़ा सा बताया है आपको। 2 ही सवाल है उसमें, तो वो भी कर लीजिएगा। और सेक्शन एफ का 7वां,
उसमें भी हमने म्यू और सिग्मा मैंने निकाल के बता दिया। म्यू और सिग्मा निकालने के बाद वो सेक्शन ई के 10वें की तरह ही है, तो आप पूरा कर लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में सेक्शन ई के आगे के सवाल यानी चौथे नंबर के सवाल से हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।